जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं और करते रहेंगे कि आप सब बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सकारात्मक रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप बहुत सारी सफलता प्राप्त करें और बहुत नाम कमाएं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो स्पिरिचुअल जर्नी 333 सब्सक्राइब किया क्या? आपको पता है आज हमने उसमें नवरात्रि साधना की विधि बताई है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट वीडियो अपलोड किया है जिसमें आपको कर्मों के बारे में पता चलेगा, साधनाओं के बारे में पता चलेगा और 10 महाविद्याएं क्या होती हैं उसके बारे में पता चलेगा। तो यदि आप आध्यात्मिकता में थोड़ी सी भी रुचि रखते हैं या फिर आपको जानना अच्छा लगता है, आप साधना करना चाहते हैं इस नवरात्रि, तो हमारा सेकंड चैनल स्पिरिचुअल जर्नी 333 या तो सब्सक्राइब कर लीजिए या फिर वो वीडियो जाकर देखिए, आपको अच्छा लगेगा, हमें यकीन है। और उसमें हमने अपनी साधनाओं का अनुभव भी बताया है। हाँ, तो आज हम इस रीडिंग को बहुत ही शॉर्ट करने वाले हैं और हम आपको बताने वाले हैं कि इस नवरात्रि माँ भगवती जाते जाते वो कौन सी 3 इच्छाएं हैं जो आपकी पूरी करते हुए जाएंगी। इस नवरात्रि जाते जाते माँ कौन सी आपकी 3 विशेस पूरी करने वाली हैं। ठीक है, तो बहुत शॉर्ट रीडिंग है और 4 ऑप्शन है जो आपको अट्रैक्ट करे, जो आपको अपनी तरफ खींचे, वो नंबर आप चुन लीजिए। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आप जानना चाहते हैं माँ भगवती इस नवरात्रि जाते जाते अपने प्यारे से बच्चे की कौन सी 3 इच्छाएं पूरी करते हुए जाएंगी। इस नवरात्रि के एंड तक आपकी कौन सी 3 इच्छाएं हैं जो पूरी होने वाली हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, और मिथुन राशि भी है यहाँ पर, धनु राशि भी है यहाँ पर। ठीक है, धनु राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो विश नंबर 1, दिल थाम कर सुनिए। कहीं दूर जाने की प्लानिंग बाय प्लेन, जहां ट्रेन और कार नहीं चलती, जहां सिर्फ प्लेन से ही जाना होता है। कहाँ जाने के बारे में बहुत समय से सोच रहे हैं, वहां आप जा सकेंगे। अगर कोई वीज़ा पासपोर्ट की प्रॉब्लम है या अदर कंट्री जाने में, वहाँ मतलब कोई जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए, स्टडी के लिए आप बहुत समय से जाने के बारे में सोच रहे थे और आप जा नहीं पा रहे थे, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। ठीक है, तो इस नवरात्रि जो भी प्रॉब्लम है माँ उसे ख़त्म करते हुए जाएंगी। समझ गए? तो इस नवरात्रि आपकी ये वाली विश 101% पूरी होगी। विश नंबर 2, जैसे कि इस नवरात्रि ना आपके अंदर एक गजब की अंडरस्टैंडिंग आएगी। पैसों की एक समस्या है,
आप कुछ करना चाह रहे हैं, साइड बिजनेस, आप में से बहुत सारे लोग शायद अभी आप जो करते हैं आपको ऐसा लगता है कि उससे पूरा नहीं हो रहा है। आप बहुत समय से एक मन में ख्याल लेकर बैठे हैं कि कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो वो जो बहुत समय से आप प्लानिंग कर रहे हैं कुछ करने की, आपके अंदर आइडिया आता है लेकिन कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। और चीज़ें जैसे कि आपके फेवर में नहीं है, तो इस नवरात्रि आप अपना साइड बिजनेस भी शुरू कर पाएंगे। आपकी ये विश पूरी करते हुए माँ भगवती जाएंगी। विश नंबर 3, ये स्पेशली उनके लिए है जो मैरिड हैं और जो बहुत समय से कंसीव करना चाहती हैं, जो माँ बनना चाहती हैं, ठीक है। और या फिर आप जहाँ जॉब करती हैं, स्पेशली फीमेल्स के लिए है, आप जहाँ जॉब करती हैं आपको वहाँ पर प्रमोशन चाहिए, या फिर आपको ऐसा लगता है कि जिस लेवल की नॉलेज रखते हैं आप, जिस लेवल पर मेहनत करते हैं आप प्रमोशन डिज़र्व करते हैं, ठीक है। तो ये विश आपकी पूरी होने वाली है। स्पेशली अगर आप माँ बनना चाहती हैं तो वो विश, ठीक है, या फिर आप अपना प्रमोशन चाहती हैं तो वो विश, ये 3 विश माँ भगवती जाते जाते 101% आपकी पूरी करते हुए जाएंगी, ठीक है। तो नंबर 1, कहीं जाना बाय प्लेन, नंबर 2 साइड बिजनेस, और नंबर 3 कंसीव करना या फिर प्रमोशन। ये 3 इच्छाएं हैं जो कहीं ना कहीं माँ भगवती की तरफ से आपके लिए उपहार के रूप में आपको मिलेगी लास्ट नवरात्रि तक, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें और ज़्यादा दूसरों की परवाह ना करते हुए अपनी खुशियों की परवाह करें, अपने बारे में सोचें, ठीक है। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो इस नवरात्रि माँ भगवती जाते जाते आप पर किस तरह से अपनी कृपा बरसाएंगी? प्लीज़ बी पॉजिटिव, हाँ, क्योंकि हम आपके जीवन को देख रहे हैं, हम आपकी एनर्जी को महसूस कर पा रहे हैं कि इस वक्त तो आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है आपको खुद ही नहीं पता। जैसे कि सिचुएशन ऐसी है कि किसी ने सौगात में सोने का महल तो दिया पर उसी में आपको बंद कर दिया। जिंदगी ऐसे लगता है कि बिल्कुल बंधन में बंध गई है। समझ नहीं आ रहा है कि ईश्वर आपको किस तरफ, किस दिशा में ले जा रहे हैं। तो इस वक्त आपका जो नेचर हो गया है वो हम समझ सकते हैं, इसी वजह से हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव रहिए। माँ भगवती सुनती ज़रूर हैं, क्योंकि जब आप कहेंगे इंस्टेंट आपकी वो विश पूरी हो जाए, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर प्रकृति के भी कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं। यहाँ पर सब कुछ समय के साथ होता है। तो अब समय आ गया है आज़ाद होने का। अब समय आ गया है इन हथकड़ियों को, इन बेड़ियों को खोलकर फेंक देने का। अब समय आ गया है खुले आसमान में उड़ने का। अब समय आ गया है अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीने का। समझ रहे हैं? विश नंबर 1,
कोई केस चल रहा है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, कुछ भी, या फिर आप जैसे कि किसी ने आपको झूठे केस में फंसा दिया है और आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने ये कृत्य किया नहीं है, पर बेवजह के लिए ही आपको परेशान किया जा रहा है। तो जो भी कोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है, कोर्ट से रिलेटेड है, वो जो भी सुनवाई होगी, जो भी फैसला होगा आपके फेवर में होगा। ये समझ लीजिए। तो आपकी ये विश भगवती पूरी करने वाली हैं इस नवरात्रि जाते जाते, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, हमने कहा ना कि समय आ गया है खुले आसमान में उड़ने का। तो आपकी जो रीडिंग है ना, उसको हम एक अलग अलग तरीके से नहीं बांट सकते। यहाँ पर जो चीज़ें आई हैं, बिल्कुल जैसे एक एक चीज़ जुड़ी हुई है। इस नवरात्रि किसी का असली चेहरा आपकी नज़रों के सामने आएगा। कोई है जो आस्तीन का सांप है, कोई है जो बहुत समय से आपको परेशान कर रहा है, कोई है जिसकी असलियत आपके सामने आ नहीं पा रही है, ठीक है, और वो आपको चीट कर रहा है बहुत समय से। आपके हस्बैंड वाइफ हों, जो भी हों, जीएफ वीएफ हो, या फिर कोई भी हो जिसने चोरी की है और आप उसका पता लगा रहे हैं बहुत समय से, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करें, या फिर आपके पार्टनर बहुत समय से आपको चीट कर रहे हैं, आपके पीठ पीछे छुरा घोंप रहे हैं और आपके साथ बदसलूकी करते हैं। आप चाह कर भी उस बंधन से निकल नहीं पा रहे हैं, आप रो रहे हैं, परेशान हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन है आपके जीवन में। तो इस नवरात्रि भगवती कुछ ऐसा करके जाएंगी कि उस व्यक्ति का असली चेहरा आपके सामने आएगा, जिसे आप समाज के सामने उजागर कर सकेंगे, ठीक है। और आप जिस बंधन में, अनचाहे बंधन में बंधे हुए हैं, जहाँ पर लोगों ने ये बोलकर आपको बांध दिया है कि नहीं, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, अब तो निभाना पड़ेगा, अब तो करना पड़ेगा, और तुम ऐसे नहीं कर सकती, तुम ऐसे नहीं कर सकते, जो भी हो आप, ठीक है। तो ये समझ लो कि आप वहाँ से निकलने वाले हैं। माँ भगवती इस नेगेटिविटी को आपकी ज़िंदगी से ख़त्म करते हुए जाएंगी, पक्की बात है ये। और अगर आपका रिश्ता कोर्ट तक पहुँच गया है और बहुत समय से आप छुटकारा चाहते हैं इस रिश्ते से, मुक्ति चाहते हैं इस रिश्ते से, तो मिलेगी आपको मुक्ति, पक्की बात है ये, ठीक है। तो ये विशेष हैं जो आपकी पूरी होंगी। माँ भगवती जाते जाते आपको ये देकर जा रही हैं, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आप लोगों की नहीं, अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो ये बताइए, आज का पॉडकास्ट देखा आपने? अब आप कहेंगे कहाँ देखेंगे? तो यदि आपने स्पिरिचुअल जर्नी 333 सब्सक्राइब किया है तो आपने ज़रूर देखा होगा, और अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए। उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, साधना से रिलेटेड बातें हमने बताई हैं। इस नवरात्रि किस तरह से साधना करें कि माँ भगवती आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करें। इस नवरात्रि किस तरह से अपने मंत्र को सिद्ध किया जाए, कर्मों का क्या रोल होता है हमारे जीवन में, किस तरह से कर्मा काम करता है हमारे जीवन में, ठीक है। 10 महाविद्याएं क्या होती हैं, उनकी साधना करनी चाहिए या फिर नहीं, ये सब कुछ हमने हमारे उस पॉडकास्ट में बताया है, तो ज़रूर देखिए, ठीक है। हाँ, तो इस नवरात्रि जाते जाते माँ भगवती आपकी कौन सी इच्छाएं पूरी करने वाली हैं? कौन सी पता है? बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आपके लिए, तो बहुत बड़ी। सबसे पहले तो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, फर्स्ट विश
अगर रिलेशनशिप की प्रॉब्लम बहुत समय से हो रही है आपके जीवन में, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, ठीक है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो इस नवरात्रि माँ भगवती आपको आपका प्यार देकर जाएंगी। इस नवरात्रि माँ भगवती आपको आपके सच्चे हमसफ़र से मिलाकर जाएंगी। आपको आपके सोलमेट, आपको आपके ट्विन फ्लेम से मिलाकर जाएंगी। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। हमें ऐसा लगता है कि डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो ये समझ लो कि चाहे कितना भी डिस्टेंस हो गया हो, लड़ाई झगड़े की वजह से या फिर कैसे भी दूरियां आ गई हैं आप लोगों के बीच, ये सारी दूरियां ख़त्म होंगी इस नवरात्रि। कहीं पैसा फंसा है आपका, अनएक्सपेक्टेड इनकम होने वाली है। अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ पर आपको कोई बोनस मिल सकता है, प्रमोशन हो सकती है, या फिर लॉटरी अगर लगाते हैं तो वहाँ से मतलब सडनली धन के लाभ दिख रहे हैं, सडन आपको पैसा मिलेगा। कहीं फंसा हुआ है या कोई अचानक जो जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि वो दे नहीं रहा है, आपने उम्मीद हार दी हो कि नहीं अब तो नहीं होगा, तो वो पैसे आपको मिलेंगे इस नवरात्रि के एंड तक। समझ रहे हैं? अनएक्सपेक्टेड इनकम होने वाली है आपकी। बाकी कोई है जो बहुत समय से, जैसे कि एक होता है ना कि सुई की तरह आपके जीवन में चुभ रहा है, आप उसे खुद से निकाल भी नहीं सकते। कोई है जो आपको न जीने दे रहा है न मरने दे रहा है, आपके परिवार का है, रिश्तेदार है, कोई अपना है, जैसे भी, बस आपको पिंच करता रहता है, आपको मतलब उकसाता रहता है लड़ाई झगड़े के लिए, आपको परेशान करता रहता है। तो इस नवरात्रि वो दफ़ा होने वाला है आपकी ज़िंदगी से। जी हाँ, इस नवरात्रि भगवती उसे आपकी ज़िंदगी से बहुत दूर भेजने वाली हैं। ऐसा मत समझिए कि दुनिया से चला जाएगा वो, लेकिन अगर उसके साथ आपका कोई कर्मा है तो ये समझ लो इस नवरात्रि आपका कर्मा क्लियर हो जाएगा। फिर वो इंसान आपको दुख देना, परेशान करना, टॉर्चर करना छोड़ देगा, ठीक है। और अगर कोई कर्मा नहीं है, वो बेवजह ही आपको परेशान कर रहा है कुछ भी, तो कुछ होगा ऐसा कि वो आपकी ज़िंदगी से कहीं दूर जाएगा, ठीक है। तो आपकी ये विश पूरी होगी। आपकी 3 इच्छाएं इस नवरात्रि माँ भगवती पूरी करने वाली हैं। पहली प्यार, दूसरा पैसा, तीसरी वो दर्द देने वाला इंसान, सुई की तरह चुभने वाला इंसान आपकी ज़िंदगी से बहुत दूर जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरा जीवन कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 4, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए लिखिए कमेंट बॉक्स में कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। क्योंकि आप जो लिखेंगे आप वही मैनिफेस्ट करेंगे। तो नेगेटिव मत लिखिए। ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत कुछ नेगेटिव हो रहा होता है और हम लिखते भी नेगेटिव हैं। तो चाहे 2 मिनट के लिए ही सही, जब तक आप हमें सुने तब तक आप पॉजिटिव रहें, हम ऐसा चाहते हैं। तो ये बताइए, स्पिरिचुअल जर्नी 333 जो हमारा चैनल है, आपने सब्सक्राइब किया? क्योंकि उसमें आज हमने साधना से रिलेटेड, नवरात्रि साधना से रिलेटेड एक पॉडकास्ट अपलोड किया है।
पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, और अगर आप देखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमारा वादा है आपसे। और उसमें आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी साधना से रिलेटेड, किस तरह से मंत्रों की सिद्धि होती है, किस तरह से दिव्य दृष्टि खुलती है, और किस तरह से हमारा मंत्र सिद्ध होता है, और किस तरह से कर्मों की क्लींजिंग होती है, सब बताया है हमने। ठीक है, तो आप जानना चाहते हैं कि इस नवरात्रि माँ भगवती आपकी कौन सी 3 इच्छाएं पूरी करने वाली हैं? तो सबसे पहले विश नंबर 1, मुझे साजन के घर जाना है। हाँ, किसी को साजन के घर जाना है तो किसी को अपने लिए सजनी लाना है। अब पता नहीं कौन है आप, मेल है फीमेल है, बहुत समय से शादी को लेके प्रॉब्लम हो रही है, उम्र बढ़ती जा रही है, उम्र ढलती जा रही है, लेकिन कहीं बात नहीं बन रही है, तो इस नवरात्रि आएगा आपके लिए एक अच्छा सा रिश्ता जो कि माँ भगवती स्वयं लेकर आ रही हैं आपके लिए। और इस नवरात्रि तो बात बन ही जाएगी, पक्की बात है ये। ठीक है, और हाँ, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं लेकिन उनके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में लगे हुए हैं और आपको टाइम नहीं देते और हमेशा आप में कमी निकालते हैं और कहते हैं कि मुझे डाइवोर्स चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तो देखो जो थर्ड पार्टी है ना, वो कोई उनकी सोलमेट या फिर ट्विन नहीं है। दरअसल वो एक नेगेटिव एनर्जी है, समझ रहे हैं आप, और उसने आपके पार्टनर को कंट्रोल किया हुआ है। और जब माँ भगवती आती हैं तो क्या होता है, नेगेटिविटी ख़त्म होती है, बुराई का नाश होता है और अच्छाई की जीत होती है। तो यदि आप सच्चे हैं, आप अच्छे हैं, आप सच्चे हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि माँ भगवती उस बुराई का अंत करेंगी और आपका पार्टनर, आपका प्यार आपके जीवन में वापस लौटेगा बहुत तीव्र गति से। अब एक विश ऐसी है जो बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली है। शायद कुछ लोगों की एनर्जी है ये कि आप में से कुछ लोगों ने लव मैरिज की है और आपके माता पिता ने आपसे रिश्ते तोड़ दिए हैं। आप उन्हें बहुत मिस करते हैं, याद करते हैं और सोचते हैं काश वो इस रिश्ते को और मुझे एक्सेप्ट कर लेते तो कितना अच्छा होता। तो डियर, इस नवरात्रि माँ भगवती आपकी ये इच्छा ज़रूर पूरी करेंगी। आपका परिवार आपको अपनाएगा। एक बार फिर से आप अपने परिवार के साथ उसी तरह हंस सकेंगे, खेल सकेंगे, बात कर सकेंगे, अपना दुख सुख बांट सकेंगे। तो बता दी ना हमने 3 विश, एक परिवार वाली प्रॉब्लम, दूसरा प्यार वाली प्रॉब्लम और तीसरा शादी वाली प्रॉब्लम। तो आपकी ये 3 इच्छाएं इतनी तीव्र गति से पूरी होंगी कि बस आप देखेंगे कि चमत्कार हो गया। हाँ जी, जो चीज़ें हमारे लिए बहुत बड़ी लगती हैं बहुत छोटी होती हैं, बस हमें समय का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर समय से पहले कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और यदि आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम, ओम साई राम।